हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 11.4 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि उस गोले के आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस गोले की आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या निम्न है। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिज्या दी गई हैं। अब इसमें हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है इस त्रिज्या का यूज करके। ठीक है, तो देखिए मेन चीज है गोले का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो चीज मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद से हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो लिखेंगे हल और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें देखिए त्रिज्या ये वाला 7 सेमी है, दूसरा त्रिज्या ये है। ठीक, तो जब ये आर बराबर ये इतना दिया है, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे ये वाला मान पुट कर देंगे और हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4/3 के जगह पे यही रहेगा, गुणे में पाई का मान 22/7, 22/7, आर का मान ये 3 बार रख देंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ठीक है, एक से तो ये मान लीजिए आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना बचा है, तो ये 22 का 88, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 88 गुणे में 7 7 49, तो ये हो जाएगा 49/3 है, तो इसको 3 पूरा करेगा। अब इन दोनों गुणा करके फिर यहाँ पर 3 से ये भाग कर देंगे। ठीक है, तो 49 और 88 का गुणा कर लेते हैं, तो इसका आ जा रहा है 43/12/3। ठीक है, चलिए इसका आप देखिए भाग किस तरीके से करेंगे। भाग करेंगे इसको 3 से, देखिए डायरेक्ट आप भाग करके दशमलव तक ला देते हैं, वो भी सही है। ठीक है, जैसे आपके बुक में आंसर दिया है उस तरीके से करने के लिए सिंपल आपको ऐसे करना पड़ेगा। 3 से भाग करना है 43/12, तो ये आपका 43/12 में। ठीक है, तो ये देखिए 3 एक नम हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, एक ऊपर से उतारिए 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर बचेगा एक उतारिए, 3 तरीका 9, तो यहाँ पर लिखिए 9, यहाँ पर 2 उतारिए, ऊपर से 2 उतार लीजिए, 3 7 हो जाएगा 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये वाला 1437, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1437 और 1/3, ये क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को क्यूब में लिखते हैं, तो बस ये सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला। तो इसको सबसे पहले तो हटा देते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये मीटर में है। ठीक है, तो गोले का आयतन सेम यही वाला फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई होगा, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो आर बराबर में क्या है कि 0.63 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो गोले का आयतन लिख देते हैं कि गोले का आयतन, शॉर्टकट में लिख देते हैं, आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान ये 0.63, 3 बार लिखेंगे, घात में 3 है, तो 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखिए ये हमने इतना बार इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, घात लगा के डायरेक्ट हमने नहीं किया, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको हल करने में आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, तो 7 9 63, तो ये 63 कट तो जाएगा लेकिन दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव पहले ख़त्म कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे में 22/7 और गुणे में दशमलव हटाइए, 1 लगा लीजिए। ठीक है, बटे में, फिर यहाँ पर दशमलव 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पर सिंपल लिखिए 63 गुणे में 0.63 गुणे 0.63, ये कर लीजिए। ठीक है, 7 9 63, 3 का 3, 3 3 9। ठीक है, कट रहा है ये इतना। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर 4 है, गुणे में 22 है। ठीक, और गुणे में क्या है 3 है, बटे में आपका ये 100 है। ठीक है, और उसके बाद से आपका 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 0.63 गुणे 0.63, ये इतना। ठीक, अब देखिए इसमें एक काम करेंगे,
कि 25 चौका 100, ये वाला 4 से ये वाला कट तो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर नीचे आ जाएगा 25। अब 25 से सब में भाग करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन 100 से भाग करना बहुत ईजी है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि किसी, जैसे यहाँ पर दिया है कि 9 दिया है, 3 5 7 2 ऐसे इतना दिया। अब इसमें कह दिया जाए कि आप 25 से या फिर 35 से, इस तरीके से कुछ भी संख्या से इसमें भाग करिए, ठीक है, फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक। लेकिन अगर आपको यहीं पर दे दिया जाए कि आप 1000 से भाग करिए, 1000 से इसमें भाग करिए, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था। 3 जीरो है तो पीछे से गिनिए, 1 2 3, यहाँ पर लगा दिए दशमलव, ये आपका भाग हो गया। तो 1000 से भाग करेंगे तो 93.572 इस तरीके से होता है, ठीक, भाग करना आ गया। वही काम यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। ये 100 अगर रहे तो 100 को वैसे ही रखे रहिए, ठीक, लास्ट में भाग कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पर 100 लगा लीजिए और ऊपर 63 हो जाएगा। यहाँ पर हटाइए, 100 लगा लीजिए यहाँ पर, ऊपर 63 हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे करिएगा, इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 63 गुणे 63 कितना हो जाएगा, और इन सभी को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22 का 88 हो जाएगा, ठीक है। गुणे में ये वाला 3, 63 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 से 18, 18 दूनी 36, 36 का यहाँ पर 6 लिखेंगे और 6 जाएगा 36, 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 3 8 24 2 26 हो जाएगा, गुणे में 39 69, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और नीचे ये वाला जो आपका 0 है, ठीक है, 100 है 3 बार, इसको भी यहाँ पर लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको लिखे रहेंगे। अब इन दोनों गुणा करके फटाक से भाग कर देंगे, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं यहाँ। इसका जब हमने गुणा किया तो कितना मिला है कि 10 47 816, तो इसका मिला है कि 10 47 816 और बटे में आपका है 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक। अब इस 6 जीरो के लिए क्या करेंगे, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव लग जाएगा आपका जीरो के बाद से 1.0 और 4 7 8 1 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 के बाद से ये कितना है, 7 8 इतना है ना, तो इस 4 के बाद से इस संख्या को एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये वाली जो 4 7 8 है, तो इसमें क्या करिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.04 है ना, तो इसको आप डायरेक्ट 5 लिखिए, और ये क्या है, मीटर में है तो मीटर क्यूब, बस ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद से ये इतना है, तो इसमें हम इस सभी को, इतना सारा संख्या को हटाने के लिए एक अंक इसी में बढ़ा देते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हम बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, ठीक है, ये मैथ का नियम होता है, तो ये तरीका होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब, बस ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, ठीक है। ये इसमें क्या दिया, ये दोनों व्यास दिए हुए, डी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो अगर आपको त्रिज्या r का मान निकालना है तो इसका आधा कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और हमें बताना है आयतन, चलिए बताते हैं आयतन। तो ठोस गोलाकार गेंद का आयतन, हल ठोस गोलाकार गेंद का आयतन बराबर होता है कितना, फॉर्मूला होता है कि 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 4/3 पहले लिखिए, ठीक। पहले तो इसका r का मान निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि d बराबर में दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर है, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, 28/2 बराबर में 14 सेंटीमीटर। अब हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 3 बार, r क्यूब है ना, तो 3 बार 14 हो जाएगा, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। 7 के 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद से और कुछ इसमें कटने वाला है, और कुछ नहीं कटने वाला, तो ठीक है। 22 का 88 कर लीजिए, यहाँ पर ये 88 हो जाएगा, गुणे में ये वाला आपका 2 हो जाएगा, और गुणे में ये 14 गुणे 14 हो जाता है 196, बटे में आपका ये 3, ठीक। तो 88 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 और 1 17 गुणे में 196 भागे 3, इन दोनों गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कर देते हैं, तो इसका आ रहा है 34 496,
34,496 भागे 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और उसके बाद से इसमें भी हमको लगा था बटे में सही में आएगा, ऐसे कर देंगे थे। तो 3 3 4 4 9 6, तो 3 एकम 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, फिर ऊपर सूत्र 4, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर सूत्र 4, 3 चौके 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर बचेगा आपका 2, उसके बाद से 9, तो 3 3 और 24, 3 9 27, 9 बार में आपका हो जाएगा 27, बचा है आपका 2, ऊपर सूत्र 6, 3 8 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, बचा आपका 2, तो 2 को ऊपर 3 को नीचे, और ये वाला सही में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 11,498, 11,498, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यही वाला 3 नीचे आ जाएगा, और क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, आंसर आपका आपके। तो चलिए इसका सेकेंड वाला ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वाला कैसे होगा। तो इसमें भी डी बराबर दिया है, तो डी बराबर में दिया है कि 0.21 मीटर, ठीक है। दशमलव यहाँ लगा है तो 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 210 का आधा कितना होता है, 0.105 हो जाएगा, ठीक, मीटर। क्लियर है। हमें ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इसमें भी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि ठोस गोलाकार गेंद का आयतन बराबर, फिर से वही कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कि 4/3, फिर पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान ये वाला कि 0.105 गुणे 0.105 गुणे 0.105, ठीक। अब ये 15/105 बटे दशमलव है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 4/3 कर लेंगे, गुणे में 22/7 कर लेंगे, गुणे में अब ये 105 करके, और नीचे क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, 0 लगा लेते हैं, 3 अंक है तो 3 0 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। दशमलव लगा हटाएंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 के बाद 3 0 है तो 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.105 गुणे 0.105, ठीक। अब देखिए ये वाला आपका 15/105, 15 बार में ये कट जाएगा, ये 15 है, ठीक। अब इसके बाद से 3 एकम 3, 3 5 15, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 20, ये कट तो सकता है बट नहीं काटेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आगे दिक्कत होगा भाग करने में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 का 88 हो जाएगा, गुणे अब ये वाला 5, फिर इधर से ये दोनों है कितना है, 0.105 गुणे 0.105, और नीचे आपका कितना है 1000, हो गया इतना। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो देखते हैं गुणा में कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका जब इसका गुणा किया है, ठीक है, इन दोनों का, तो ये आ रहा है 0.0 और उसके बाद से 11025। चलिए यहाँ पर पहले इसका गुणा 8/40 का 0 हो जाएगा, 5/40 का 0, 5/40 और 44, ये 44 हो जाएगा, और गुणे में ये आपका 0.01105, ये इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बटे में आपका ये 1000, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग कर दिया जाएगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, दशमलव बाद से 2 ही अंक तक दिया जाता है, बट इसमें आप 3 अंक तक ले लीजिए, बाकी ये दोनों हटा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये छोटा हो गया, अब इसका गुणा हम इजिली कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.011 और 4 दशमलव, ठीक है, ये इतना आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जब इन दोनों गुणा किया है तो हमें क्या मिला, 0.484, तो हो जाएगा 0.484 और भागे आपका ये 100, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, 2 0 की वजह से ये दशमलव आगे की तरफ भागेगा, 2 अंक आगे भागेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो पहले से तो 4 8 और 4 दिया है, 2 अंक और आगे भागाएंगे, तो 1 अंक दूसरा अंक यहाँ पर हो जाएगा ये 0, ये आपको कितने मीटर में है ना, तो ये मीटर में है यहाँ पर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया है ना ये, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए।
अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका देखिए सिंपल मतलब ये है कि कोई लोहे का गेंद है, ठीक है, उसका घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो लोहा है वो 8.9 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि उस पूरे गेंद में कुल कितने लोहे हैं, वो उसका हमें बताना है कि कुल कितना केजी या फिर कुल कितना ग्राम लोहा है उस पूरे गेंद में, ठीक। तो ये चीज कैसे करेंगे, देखिए सिंपल इसमें लिखेंगे हल, ठीक है। अब गेंद कैसा होता है, गेंद तो आपका गोल ही होगा, तो लिखेंगे कि गोलाकार गेंद का आयतन, ठीक, उसके अंदर हमें टोटल बताना है कितने ग्राम लोहा है। तो लिखेंगे कि गोले का आयतन या फिर गोलाकार गेंद का आयतन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। व्यास कितना दिया हुआ है कि डी बराबर में दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। आर कितना होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो डी हमारा व्यास है, आर हमारा आधा हो जाएगा, तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आयतन निकाल लेते हैं टोटल। तो इसमें आपका हो जाएगा कितना कि 4/3 और गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान ये वाला है, तो 3 है ना, 3 बार रख देंगे, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये आपका गुणे में 22/7 गुणे में, अब इसमें से क्या करते हैं, इसको बटे में ले आते हैं, तो 21, और ये दशमलव हटाएंगे तो 1 लगा देंगे, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा, गुणे में ये भी वैसे ही कर देते हैं, 21 लिख करके 10 लिख देते हैं, ये भी वैसे ही कर देते हैं, 21 लिख करके 10 लिख देते हैं। देखिए 7 त्रिका 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है, खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो 22 चौका 88, ठीक, ये काट तो सकते हैं बट नहीं काटेंगे, 22 चौका 88 यहाँ लिखिए डायरेक्ट, गुणे में 7 त्रिका 21, यहाँ पर 21 लिख दीजिए, और ये वाला 21 तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक। अब ये नीचे जो बचा है 1 2 3 जीरो है, तो 1 लगा करके 3 जीरो लिख लेंगे बस, ठीक है। सभी का गुणा कर दीजिए, तो 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 441, और ये वाला 88, और बट्टे में आपका 1000, ठीक। इन दोनों गुणा करके 1000 से भाग दे देते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, तो 4 4 1 और 8 8, तो 8 है, तो 38 808, तो ये हो जाएगा 38 808 भागे 1000, तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 38.808, तो ये आपका कितना निकल गया, ये उसका पूरा आयतन निकल गया, ठीक है। ऐसे समझिए कि पूरा उसका जगह निकल गया। अब इतना जगह है, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब इतना जगह है, ठीक है, क्यूब रहेगा, स्क्वायर लगा रहे हैं, क्यूब इतना जगह है, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम लोहा है, ऐसा समझिए, तो टोटल जगह है कितना 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना जगह है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लोहा है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लोहा हो जाएगा, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, उसका द्रव्यमान बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कितना, इसमें गुणा कर देंगे ये वाले से, तो ये हो जाएगा 38.808 और गुणे 8.9 इन दोनों गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8.808 और ये 8.9, तो चलिए इसका गुणा करने पर ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक ये और 1 अंक ये, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव हो जाएगा, तो 3 4 5.39 12 3912 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना 345 ग्राम का 345.3912 ग्राम का ये पूरा धातु का गेंद है, ठीक, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, ठीक है। भिन्न का मतलब इसको बटे में करके लिख देना है, ठीक।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बता दिया था, बट उसमें हमने क्या करना था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था उसमें, ठीक है। इसमें हमें आयतन बताना है, ठीक है। करते हैं, कोनो इसमें हार्ड नहीं है, इजी ही है। तो इसमें कह रहे चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अब हमें पता नहीं है कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो उसको मान लेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर में x है, ठीक है। तो जब व्यास x है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो x/2 हो जाएगा। अब चंद्रमा पर आ जाते हैं। तो चंद्रमा का व्यास तो क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। ये व्यास हो गया। तब चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो x/4 है और गुणे में 2, तब ये आधा हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, x/8। क्लियर हो गया। चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन का भिन्न हमें बताना है, ठीक है, वही अनुपात बताना है। तो निकाल लेते हैं कि, तो पहले हम चंद्रमा का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि चंद्रमा का आयतन, तो ये सभी कैसे होते हैं, गोल होते हैं ना, 3 होता है, हम 3/4 लिख रहे हैं, गुणे पाई गुणे चंद्रमा का आयतन में r का क्यूब होता है, ठीक। तो r का मान कितना दिया हुआ है चंद्रमा में, ये है ना x/8। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, ठीक। तो x/8 और घात में 3 है तो 3 लगा दें, ये हमने फॉर्मूले पे रख दिया, ठीक। एक हमने रख दिया ना। अब इसके बाद से चलिए पृथ्वी का भी आयतन निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी का आयतन बराबर में 4/3 पाई गुणे r का मान x/2 का क्यूब, ये हमने दोनों निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि चंद्रमा और पृथ्वी का भिन्न, चंद्रमा और पृथ्वी का भिन्न बराबर में हो जाएगा। देखिए क्या, पहले इसमें ये वाला कि 4/3 पाई और x/8 का क्यूब है, क्यूब बटे में 4/3 पाई और x बटे में क्या है, 2 है ना, हाँ 2 है, x/2 का क्यूब। इस पूरे से ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना कि x का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। और 8 की घात में भी 3 हो जाएगा, और नीचे इसके ये वाला भी x का क्यूब हो जाएगा और 2 की घात में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, बट इसको अभी नहीं करते हैं, इसको एक और हल कर लेते हैं। x का क्यूब बटे में 8 का क्यूब, मतलब 8 को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ठीक है, गुणे। अब इसको हम पलट करके लिखते हैं, 2 की घात में 3 ऊपर चला जाएगा और x क्यूब नीचे आ जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, नीचे आपका 3 बार 8 है, 1 बार 2 बार 3 बार। अब इससे आपका एक और खत्म हो जाएगा। तो 1/8 8 8 64, ये 64, यही इसका भिन्न रूप हो जाएगा, यही सिंपल आंसर। ये तो बहुत कुछ नहीं था, ये तो ईजी था। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें कहता है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, ठीक है ना। एक कटोरा है, उसके अंदर कितना जगह है, ये बात हमें इसमें बतानी है, ठीक है। और उस जगह में कितना लीटर दूध आएगा, ये भी हमें बताना है, ठीक है, लीटर में बताना है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक कटोरा है, ठीक, ये हमारा एक कटोरा हो गया। अब इसका जो व्यास है ये मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब आधा कितना हो जाएगा, तो आधा इसका 5 दशमलव, और मान लीजिए ये 50 है तो 2 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हल, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन
बराबर में 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन ये होता है। जब पूछेगा अर्ध गोला तो इसका आधा कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो 2 से ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, ये इतना हमारा अर्ध गोले का हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए d बराबर में 10.5 सेंटीमीटर है, तब r बराबर में कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये 2.5 कैसे आ गया, यहाँ तो 5 था तो 2.5 कैसे आ गया। तो दशमलव के बाद इसके पीछे हम चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं। अब तो 50 हो गया तो इसका 25 होगा ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अब मान रख लेते हैं फटाफट। तो 2/3 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे और हो गया ना, ये r क्यूब है तो r का मान 3 बार रखेंगे तो 5.25 गुणे 5.25 गुणे 5.25। ठीक है, अब ये देखिए कि 2/3 गुणे 22/7 गुणे, अब इसको हम इस दशमलव को गायब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 5 और 2 5 बटे में हो जाएगा, दशमलव की जगह पे 1 दशमलव बाद 2 अंक है तो उसके लिए 2 जीरो, और ये 5.25 एक बार हो गया, 5.25 ये दूसरा बार हो गया। ठीक, 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49, 7 5 35, फिर ये 25 3 75, 25 चौका 100। अब एक बार फिर से लिख लेते हैं तब इसको काटेंगे, इसको काट लेते हैं। चलिए ये 2 गुणे ये वाला 22 हो जाएगा, फिर गुणे अब ऊपर तो कुछ यहाँ बचा नहीं, ये है तो 5.25 गुणे 5.25, नीचे क्या है 4 है तो 2 दूना 4, 2 से ये, फिर 2 से ये 11 बार में तो आ जाए कितना 11 गुणे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अभी हमने किया था ये 27.5 6 और 2 5, ये इतना आ रहा था। ठीक है ना, चलिए इन दोनों का आप गुणा करा देते हैं। तो गुणा जब कराएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 11 5 55 का 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7, 11 6 66, 68 का 8 और बचा 6, 11 5 55 और 6 55 और 6 61 का 1, फिर 11 7 77 और 6 77 और 6 83 का 3 हो जाएगा, 11 11 दूना 22, 22 8 20। ठीक है, 22 8 30, तो ये हो जाएगा 30, 20 नहीं 30 होगा भाई। और ये 4 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो लगा देते हैं, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना जगह है। ठीक है, अब इतना जगह में आपका कितना दूध आएगा, कितना लीटर दूध आएगा, तो देखिए तो लीटर में इसको करने के लिए 1000 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो 300 कितना दूध आ सकता है। ठीक है, तो कटोरे में उपस्थित दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा कितना, 303 18 75, 303.1875 भागे 1000। ठीक है, तो अब देखिए जब 1000 से भाग करना होगा तो 1000 से भाग करेंगे तो यही 0.3 अंक के बाद आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 0.303 और 1875, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव के आगे कुछ अंक नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, बस यही 3 अंक तक ले लीजिए, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, कि 0.303 लीटर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, इस प्रश्नावली में टोटल है 10 प्रश्न, तो 5 जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो सेकंड पार्ट है इसका जल्दी आने वाला है, तो जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली स्क्रीन पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा।